जो भी विपरीत कार्य हमारे हुआ है उसको हमने थोड़ा धैर्य पूर्वक, जरा सहज पूर्वक लेना है। हम सोचते हैं कि शायद अभी समय है, जो कहना कह लो, फिर मौका शायद नहीं मिलेगा। और जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं जो बात कर रहा है। तो हमें ये चाहिए, सबसे पहली जो बात अपने जीवन में हमने उतारनी है, अनुभव से आप समझेंगे इस चीज को कि जितना हम प्रत्युत्तर में देरी करेंगे विपरीत नकारात्मक परिस्थितियों में, उतने हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। अगर किसी ने गाली क्लोज की और हमने भी कर दी तो बात बढ़ गई, और अगर किसी ने गाली क्लोज की और हम शांत रह गए, तो ना केवल बात वहां रुक जाती है, बल्कि जो बिगड़ती हुई स्थिति है उससे भी हम अपने आप को बचा लेते हैं। स्थिति क्या है, उसको हमने अपने हाथ में लेना है। अक्सर हम सोचते विचारते नहीं है कि हमने अपने ऊपर अपना नियंत्रण रखना है। ये चीज हम नहीं सीखते और हम जो है एकदम अनायास जो बात है कह देते हैं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि कई परिस्थितियों में हम अपने आप को ऐसा उलझा लेते हैं जो हम चाहते नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी मैं उससे डरना, मैं नहीं चाहती थी उसको ये कहना। बाद में आपको पछतावा आता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि आपने उस समय ऐन वक्त ऊपर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं किया। थोड़ा अभ्यास में इस चीज को लाएं, धैर्य को अपने भीतर जगाएं। जितना धैर्य आप अपने भीतर रखेंगे जीवन में, आप उतने सफल होंगे। धीरज रखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। कभी वो ये मत सोचे कि उस समय वो चुप रह गया तो वो मात खा गया। मात नहीं खा के गया। लॉन्ग रन में विजेता कौन होता है? वही जो समय आने पर उसका उत्तर देगा, लेकिन एकदम नहीं। इस चीज को हम अपने जीवन का एक लक्षण बनाएं। ईश्वर अवतार के जब हम लीलाओं को देखते हैं, उनके पात्रों को जब हम देखते हैं, तो हमें उनके भीतर ये गुण धैर्य का बहुत मिलता है। श्री चक्रधर स्वामी जी पैठण में थे, वेलूर में थे, तो वहां पर उनके विपरीत कई तरह की कुंभ ध्वनियां चलती रहती थी, उठती रहती थी, लोग बातें करते रहते थे। संसार में जो भी कोई व्यक्ति या अवतार नया विचार लेकर आता है, जो परंपरागत लोग होते हैं वो हमेशा उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसके विषय में मन घड़ंत बातें उड़ाते हैं। लेकिन जो विद्वान पुरुष या ज्ञानी या जो अवतार आए हैं, अगर वो उनका उसी तरह है, उसी स्तर पे उतर कर ही व्यवहार करने लग जाए, उनको उत्तर देने लग जाए, तो बात बिगड़ जाती है। श्री चक्रधर स्वामी जी ने कितने धैर्य के साथ इतनी बातें हुई, लोगों ने क्या क्या गलत कर्म करने की चेष्टा नहीं की। नागदेव जी भी कहने लगे, महदाश्रम में जब वो यंत्रासन बनाया था तो बाहर निकले तो नागदेव जी ने कहा, ये स्वामी राया उसने ऐसा किया और आप उसके आमंत्रण पे आ भी गए, मालूम था वो इस तरह का पात्र है, फिर भी आपने उसको कुछ नहीं कहा। तो भगवान जी ने क्या उत्तर दिया? नागदेव, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के साथ दुर्योधन ने क्या नहीं किया? राज दरबार में बुलाकर उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। ऐसा यंत्रासन दुर्योधन ने भी उनके लिए भोजन का आमंत्रण और इस तरह का यंत्रासन बनाया उनके लिए भी। तो क्या श्री कृष्ण ने दुर्योधन या दुशासन के साथ कटु वार्ता की? कुछ उसको बुरा भला कहा? नहीं कहा। समय ही बतलाएगा उसको देगा उसका उत्तर।
समय ही देता है उसका उत्तर। परमेश्वर अपनी लीला समय आने पे ऐसी कर देते हैं कि उसका उत्तर मिल जाता है, लेकिन उस समय धैर्य से समझना पड़ता है बात को, बिगड़ता नहीं, बात को बिगाड़ता नहीं है। तो इससे हम थोड़ा सा जीवन में एक सिद्धांत रूपी एक जीवन के ऊपर अपना इस तरह का एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, एक संहिता का भाग बना लें कि जो भी बात हो उसको धैर्य पूर्वक सुनना है, समझना है। दूसरी मुख्य बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है, तेज क्षमा। धृति बाद में स्वामी भगवान जी ने कहा, उससे पहले क्षमा का है। कुछ लोग हमको कटु वचन बोल जाते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, जानते बूझते हुए भी। हम ऐसी अवस्था में उनको क्षमा करना सीखें, उनको क्षमा करें। जब हमारे भीतर देखो दो स्थितियां आती हैं, एक तो ये कि जो हो गया ना जाने दो, मिट्टी डालो उसके ऊपर। अक्सर बात करते हैं, हम कहते हैं यार मिट्टी मार देते हैं, छोड़ पड़ा, खत्म कर इस कानून। तो एक स्थिति तो ये है कि खत्म कर इस कानून, मिट्टी डाल इसके ऊपर, अर्थात भुला इस बात को। और उससे बड़ी स्थिति आती है कि हम उसको क्षमा करते हैं। जो हो गया ना, चल हमने क्षमा किया उसके लिए। अगर हम क्षमा नहीं करते और उसकी बात को मन में रखते हैं तो हम अपना ही ब्लड प्रेशर जो है हाई करते हैं। सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे और किसी तरीके से कोई मौका मिले तो मैं उसको उसका जवाब दूं, उसका जो है ना, उसने मेरे से ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूं। ये चिंता हमारे ऊपर जब लगी रहती है, ये हमारे भीतर एक प्रकार की टेंशन पैदा करती है। हमारे भीतर जो अपनी बुद्धि है, जो मन है, वो टकराता रहता है अलग अलग विचारों से। ऐसा करूं मैं, ऐसा करूं मैं, ऐसा सोचते सोचते विचारते हुए हमारे भीतर एक प्रकार का संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष हमको चैन से नहीं बैठने देता। वो तो बात करके चला गया, कह के चला गया, लेकिन सारा दिन हम अपने भीतर कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं। इस संघर्ष से अपने आप को हमने अगर बचाना है, इस बात को आगे लंबा नहीं खींचना। देखो महाभारत में प्रसंग आता है, द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ दुशासन के हाथों, दुर्योधन के आदेश पर, कि उसको खींच कर लाओ इधर दरबार में। और यही एक कारण भी बन गया महाभारत के युद्ध का। वही द्रौपदी जिसे उस समय कसम खाई कि मैं दुर्योधन के खून से अपने बालों को धोऊंगी और तब तक इन बालों को बांधूंगी नहीं जब तक कि दुर्योधन से भीम बदला नहीं ले लेता, इसके खून से मैं इन बालों को धोऊंगी। वही द्रौपदी क्षमा का एक अटूट मिसाल बन जाती है। युद्ध समाप्त हो चुका है, सिर्फ दुर्योधन बचा है। उसने देखा कि मेरे 199 भाई जो है वो मर चुके हैं इन पांडवों के हाथों से, तो जाते जाते मैं पांचों पांडवों का जिस भी तरह से हो सकता है, चाहे अनीति है, इनका मैं वध कर दूं। तो अश्वत्थामा ने ये कार्य अपने स्फूर्त लिया कि ये काम मैं करता हूं, मैं पांचों पांडवों को सोते हुए उनको खत्म कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पुत्र सोए हुए थे, और आधी रात के समय अश्वत्थामा तलवार लेकर आया और ये समझकर कि ये पांचों पांडव लेटे हुए हैं, उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर डाला और एक एक को काट कर उनके धड़, उनके
को लेकर दुर्योधन के पास चला गया। वो द्रौपदी जिसके 5 पुत्र, जवान पुत्र, 5 जवान पुत्रों का एक रात में एक साथ वध कर दिया जाए, उस स्त्री की मानसिक, आत्मिक, भाविक स्थिति क्या होगी, ये कोई भी शख्स महसूस कर सकता है। युद्ध क्या जीता हमने जब मेरे 5 पुत्र ही चले गए, युद्ध क्या जीता हमने। आप उसकी मानसिक स्थिति को सोचिए कि जवान 5 पुत्र एक साथ इस तरह चल बसे और इस तरह नृशंस हत्या, और पता भी लग गई, अर्जुन पकड़ के भी ले आया उस अश्वत्थामा को कि ये है जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की है।